नागपुर में ही बिजली बनती है तो फिर नागपुर वासियों पे ऐसे 9 रुपये 64 पैसे 101 से लेकर तो 300 यूनिट तक अगर से आपका बिजली का बिल आता है, इतना बिजली आप कंज्यूम करते हो तो रेट होगा 9 रुपये 64 पैसे। तो इतनी महंगी बिजली नागपुर वासियों को क्यों आखिर? पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्लैब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या तरीका हुआ कि 100 यूनिट कंज्यूम करोगे तो इतना, और वही आदमी ने 500 से 1000 यूनिट कंज्यूम किया तो उसको 15 रुपये 15 रुपीज़ 57 पैसे लगा रहे हो, यानी 4 रुपये 41 पैसे कहाँ और 57.57 पैसे कहाँ, 15.57 पैसे कहाँ, 3 गुना 4 गुना पैसे आप उससे चार्ज कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो उसके यहाँ पे, अगर उसके यहाँ पे कोई फंक्शन है तो वो क्या लाइट नहीं लगाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, उसको आप एकदम उसको स्लैब में ये डाल के उसको लूटना शुरू कर दो। ये इतना ज़्यादा अगर आप उसको लूट रहे हो तो फिर उसको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हो एक गरीब आदमी को? जिस तरीके का हमारे यहाँ पे टैक्स है, वो टैक्स स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी सब टैक्स नहीं है इतना, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ टैक्स के बदले पे वो लोग सुविधा क्या दे रहे हैं, वो हर बच्चे का एजुकेशन फ्री हो रहा है, वहाँ पे निराधार लोगों को वो घर दे देते, वहाँ पे कोई गरीब ऐसा रास्ते के ऊपर नहीं दिखता, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता, उनको फूड प्रोवाइड, रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार जब उनको प्रोवाइड किया जाता है गरीब आदमी को। तो हमारे से इतना पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, वसूल कर रहे हो, पर दे क्या रहे हो? ज़ीरो। आप अगर रास्ता बना रहे हो तो रास्ते के ऊपर टोल लगा दे रहे हो, तो हर चीज़ में तो लूट ही रहे हो। ये फिर पैसा कहाँ जा रहा है? आपके जो मोदी जी के खास दोस्त है अडानी अंबानी, उनके गले में जा रहा क्या? देश ने जो बनाया पिछले 60-70 सालों में, 75 साल हो गए, देश ने जो बनाया 65 सालों में, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं। इनके पूरे 9 साल के 9 साल के टेन्योर में एक भी कंपनी नहीं बनी, एक भी कंपनी नहीं बनी। जो कंपनियां बनाया पिछले 64-65-67 साल में अलग अलग सरकारों ने, ये उसको बेचती जा रही है। PSUs, एक भी PSU नहीं बनी, एक भी PSU बड़ी कंपनी नहीं बनी, और ये नवरत्न कंपनियों को भी बेचने का काम कर रही है। तो खुद बना नहीं रहे हो, बेच रहे हो, और टैक्सेस लगाते जा रहे हो, और सुविधा कुछ भी नहीं दे रहे, लोगों को मारने का काम कर रहे हो। ये बंद होना चाहिए। और बताते कि मोदी जी हमारे बहुत ईमानदार है, ये सबसे करप्ट है। आज तक ये करप्शन की हद है ये। इनके बराबर कोई करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी देश की संपत्ति बेच रहा है उससे बड़ा कौन करप्ट हो सकता है? सबसे बड़ा चोर वही है जो देश की संपत्ति बेच रहा है। पिछले 50-60-70 सालों में जो संपत्ति बनाया मेहनत करके, औने पौने दामों में अपने दोस्तों को बेचने का काम कर रहा है, उससे बड़ा करप्ट कौन हो सकता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने का काम कर रहा है। हर सरकार ने 10, यानी अभी पिछली कुछ सरकारों में अगर देखेंगे आप, तो किसी ने 10 बनाया तो 2 बेचा, इन्होंने तो एक भी नहीं बनाया, सिर्फ बेचा। सिर्फ मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं, और बेच भी कैसे रहे? जिसका दाम 10 रुपए का है उसको 1 रुपए में अपने दोस्त को दे रहे, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 10 रुपए की है उसको 1 रुपए में दे रहे, 50 पैसे में दे रहे, ऐसे औने पौने में दामों में दे रहे। और दूसरा कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। कौन खड़ा होगा? उसको मरना है क्या? एक तरीके से एक खौफ का माहौल बना के रख दिया। कौन बिजनेसमैन इनके खिलाफ जाएगा? कोई नहीं जा सकता इनके खिलाफ। तो जो भी कोई इनका विरोध कर रहा, उसको मारने का काम कर रहे, उसको दबाने का काम कर रहे, उसके ऊपर बुलडोजर चला देते, उसका कुछ ना कुछ कर डालते। ये ऐसा देश नहीं चलेगा। आवाज़ उठाना पड़ेगा, जाम जनता को सामने आना पड़ेगा। मुझे ये दिखा, मेरे साथ में जो भी कुछ गलत हुआ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, भर सकता हूँ, पर गरीब आदमी क्या करेगा? कैसा भरेगा वो? उसके यहाँ पे बिजली का बिल, ये एजुकेशन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चालू है एजुकेशन में, सरकारी स्कूलें ख़त्म कर दी जा रही है,
सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, कैसा जिएगा एक कॉमन आदमी, एक गरीब आदमी कैसा जिएगा? स्कूलों के फीस इतनी बढ़ते जा रही, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? सिर्फ अमीरों ने पढ़ने का, सिर्फ अमीरों ने बड़े नौकरियां लेने का, यही हो रहा है देश में। कैसा होगा, क्या होगा हमारे देश का भविष्य कैसा?